अहमदाबाद में सबसे बड़े विमान हादसे के बाद देश समेत दुनिया भर में लोग सन्न हैं, सदमे में हैं। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि कैसे टेक ऑफ के तुरंत बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिला, कैसे दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। सबसे बड़ा सवाल कि ड्रीम लाइनर विमान कैसे डेथ लाइनर बन गया, प्लेन क्रैश में किसकी गलती और कितने एंगल। इन सभी सवालों के बीच आज जांच टीम ने क्रैश हुए बोइंग का डीवीआर बरामद कर लिया। क्रैश से पहले आखिरकार क्या हुआ, किन परिस्थितियों में विमान क्रैश हुआ, कॉकपिट में क्या हुआ, किस इमरजेंसी में मेडे कॉल दी गई, डीवीआर से सब पता चलेगा। हादसे के बाद आज पीएम मोदी क्रैश साइट पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, अस्पताल भी गए। हादसे में जीवित बचे यात्री विश्वास रमेश से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। देश ही नहीं दुनिया इस हादसे के बाद सन्न है। अलग अलग एजेंसियों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है और इन सबके बीच शुरू हो गई है हादसे पर सियासत। दरअसल कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, हालात का जायजा लिया, संवेदना प्रकट की, हर संभव मदद की बात कही, हादसा क्यों हुआ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की बात कही। साथ ही कहा कि प्रशासन के अलर्टनेस की कसौटी ऐसे हादसे के समय ही परखी जाती है। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। अमित शाह एक्सीडेंट को नहीं टाल सकने वाली बात अलर्टनेस के संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला और सियासत शुरू हो गई। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हादसे को कोई रोक नहीं सकता, ये कहना जिम्मेदारी से भागना है। अगर रोक नहीं सकते तो मंत्रालय क्यों है। विमान हादसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो रोके जा सकते हैं। इसीलिए एविएशन रेगुलेटर, सेफ्टी प्रोटोकॉल और क्राइसिस रिस्पांस सिस्टम होते हैं। गृह मंत्री के तर्क के आधार पर क्या हमें सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन पर इन्वेस्ट करना क्या बंद कर देना चाहिए। विमान हादसा क्यों हुआ इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर विमान हादसों को रोकने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसके बावजूद हादसे पहले भी हुए और कल भी हुआ। तो सवाल है कि 2004 से 14 के बीच का हादसा भी क्या तब की मनमोहन सरकार पर सवाल खड़ा करने लायक था। साल 2010 में बेंगलुरु में एयर इंडिया का ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बेंगलुरु में टेबल टॉप रनवे से विमान खाई में गिरा, जिसमें 158 लोग मरे। 1988 में अहमदाबाद में ही इंडियन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1988 के इस विमान हादसे में 133 लोग मरे थे। इंडियन एयरलाइंस और एएआई की संयुक्त लापरवाही को हादसे की वजह माना गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए। जयराम रमेश ने लिखा, गृह मंत्री को क्या ऐसे समय में ये बात कहनी चाहिए, ये बहुत असंवेदनशील है। जयराम रमेश ने संवेदनशीलता का मसला उठाया। सवाल है, क्या उन्होंने अपनी ही पार्टी के कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का वो वीडियो देखा जिसमें कथित तौर पर वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं बोल पाए। एयर क्रैश took place in Ahmedabad. Former Chief Minister. सिद्धारमैया से कहा गया कि हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में वो ऐसे इशारा करके चलते बने जैसे इस पर क्या ही बोले। कुछ समय पहले आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में हादसे पर उन्होंने क्या कहा था, इसे भी सुनिए। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಚಾರ್ಪೇಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದವರು? कांग्रेस बेरे। सियासत की रेस चली तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। हादसे पर संवेदना के 2 शब्द बोलने की बजाय
संजय राउत पहलगाम हमला, रेल हादसों और मणिपुर तक तो पहुंचे ही निजीकरण का सुर छेड़कर सरकार पर भी हमला बोला। ये सरकार जो बैठी है वो एक्सीडेंट टालने के लिए भी बैठी है, लोगों की जानें बचाने के लिए बैठी है, पहलगाम जैसे हमले रोकने के लिए बैठी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वहाँ लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अहमदाबाद जैसे हवाई हादसे होते हैं जहाँ 300 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट बोलकर छोड़ देते हैं। पहलगाम का हमला, वहाँ जो सिंदूर उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, वो छोड़ देते हैं। तो सरकार क्यों बैठी है? 300 लोगों की जान चली गई है, उसे सिर्फ एक्सीडेंट बताकर नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन किसने किया है? सरकार ने किया है ना, सरकार नहीं चला सकती ना ये, तो जिम्मेदारी कौन है? सवाल है कि जब चर्चा होनी चाहिए कि क्या कदम उठाए जाएं कि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, सवाल की जब हादसे की वजह पता ना हो, सवाल की टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया कि पायलट को मेडे कॉल देनी पड़े, इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय विपक्ष सरकार पर हमले का मौका क्यों तलाश रहा है? सवाल ये भी कि अभी तो लोगों के शवों की पहचान का काम तक पूरा नहीं हो पाया, ऐसे समय में सियासत करना क्या असंवेदनशील होना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कि अभी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच हो रही है, किस किस के शव हैं, उनके परिजन कौन है, उनको सौंप दिए जाएं। अलग अलग एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, ब्लैक बॉक्स की तलाश चल रही है, लेकिन सियासत हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसको देखकर जाहिर सी बात है अगर आप संवेदनशील है तो हैरानी होगी। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद हर कोई सदमे में है, जिन्होंने अपनों को खोया वो भी और जिसने मंजर देखा वो भी। पूरी दुनिया सन्न है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनको इसमें भी हंसी आ रही है। आपके सामने ये तस्वीर मेरे इस हिस्से में आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि हमारा सहयोगी संस्थान है, इस खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कुछ कट्टरपंथियों ने उस पर लाफ्टर की इमोजी सेंड की है। आप ये देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लोग इसको शेयर कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये लाफ्टर की इमोजी सेंड करने वाले कौन से हैं। जो नाम आ रहे हैं वो नाम भी उन्होंने घेरे में करके दिखाए हैं। इन सबके नाम पढ़िए, गौर से देखिए, तब आपको हंसने वालों में एक बात कॉमन नजर आ जाए, आज कॉमन नजर आएगी। एक बात, इनकी जाहिलियत का अंदाजा आपको लगेगा, यह आपको महसूस होगा कि कितना जहर इनके दिमाग में भरा है। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है। लंदन की उड़ान भर रहे थे लोग, लेकिन लंदन नहीं पहुंच पाए, टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। हर कोई पाकिस्तान तक संवेदनशीलता के मैसेज दे रहा है, लेकिन इन कट्टरपंथियों को आप देखिए हंसने वाली इमोजी सेंड कर रहे हैं। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नीलू रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, साजिद सुपारीवाला हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और कैप्टन बीके कुकर जी हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन बीके जी आपसे शुरू करता हूं। डीवीआर मिल गया है सर, डीवीआर से क्या क्या पता चलेगा? ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, कई सारी एजेंसियां इसमें जांच में जुटी हैं, जिसमें AA भी है, डीजीसी है, FSL है, NTSB है, FAA है, NIA है, जी एरोस्पेस है, इसके अलावा कुछ और एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों का क्या रोल, आपका विश्लेषण अभी तक क्या जो भी जानकारियां मिली है? देखिए, ये DFDR मिल गया है। अब DFDR में सारे पैरामीटर्स जो इंजन के संबंधित हैं, एयरक्राफ्ट के संबंधित हैं, सारे आपको पता लग जाएगा कि इंजन से क्या हुआ है, इंजन की पार नहीं थी या क्या बात है, किस हिसाब से ये ऐसी दुर्घटना घटी जो एविएशन हिस्ट्री में कभी नहीं सुनी। और CVR इज ए इक्विपमेंट जिसको आप समझिए कि घर में टेप रिकॉर्डर है, ये कॉकपिट में है जो वॉइस रिकॉर्ड करता है। उससे पता लगता है कि पायलट क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं, क्या हुआ है, उसका क्या समाधान कर रहे हैं। अभी ये सारी चीजें सामने आएगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कहते हैं कि दोनों इंजन की पार चली गई, हम कहने को कहते हैं लिफ्ट खत्म हो गई, एयरक्राफ्ट में लिफ्ट नहीं कर रहा था, हम कह रहे हैं कि फ्यूल में कंटेमिनेशन हो गई। ये हम सारी
अटकलें लगा रहे हैं, ये हमारी अटकलें हैं, पर एक्चुअल कॉज जो है वो पता लगेगा। पर इससे इतना तो पता लग रहा है विजुअल में कि ऐसी घटना घटी है जो टेक ऑफ स्पीड, जिसको कहते हैं एयरबोर्न स्पीड, जिसको कहते हैं VR is rotation speed. Before the VR there is a speed जिसको कहते हैं V1. वो स्पीड जब पहुंचती है तो पायलट को एक डिस्क्रिशन होता है कि इसको अबॉर्ट करे, कोई दिक्कत आई है, ठीक है, या कंटिन्यू करे। ठीक है। और जब रोटेट कर लेते हैं तो पायलट ने ये जरूर से कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने रोटेट कर लिया और देख एयरबोर्न हो गए। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ आपको, मैं आता हूँ सर आपके पास। अश्विनी जी आपके पास आता हूँ सर। अभी तो शवों की पहचान पूरी नहीं हो पाई है, अभी तो एजेंसियों ने बस जांच शुरू की है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स का मौका मिल गया आपकी पार्टी को। राकेश जी, ऐसा नहीं है, और अहमदाबाद में जो हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक था, और हम सब उसमें गमगीन हैं। सब उन आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। रही बात राजनीति की, ये राजनीति विषय नहीं है। बहुत बड़ी घटना हुई और ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई। हमारे गृह मंत्री का महज ये कह देना कि ये एक्सीडेंट था, हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, सवाल सिर्फ इस बात पर है। एक गृह मंत्री से उम्मीद होती है कि वो आएंगे, लोगों को सांत्वना देंगे और कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ मेजर्स की बात करेंगे, कुछ एक्शंस की बात करेंगे। पर गृह मंत्री का कह देना, और ये पहली बार नहीं है, हमने कितनी घटनाएं देखी जिसको हम सिर्फ एक्सीडेंट के नाम से टाल देते हैं। मोरबी ब्रिज हो गया, कुंभ की घटना हो गई, अभी 4-5 दिन पहले। अश्विनी भाई, थोड़ी सी संवेदनशीलता का जब तर्क दिया करिए ना, तो अपने गिरबान में झांक लेने की जरूरत होती है सर। मैं वही बोल रहा हूँ। सिद्धारमैया को उनके साथ के लोगों ने कह दिया कि विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के इशारा करते हैं, ठीक ही है, ऐसा लग रहा है भाव से कहना चाह रहे हो, चलो हो गया। तो सर संवेदनशीलता की बातचीत करते तो थोड़ा सा गिरबान में झांकना चाहिए। कुछ समय बेंगलुरु में हादसा हो गया, आईपीएल जीत का जश्न मन रहा था, होती रहती है घटनाएं, कुंभ में भी लोग मर गए, कुंभ के पीछे जाकर छिप गए, तो नहीं होना चाहिए। कौन सा बयान किस संदर्भ में दिया गया, थोड़ा सा उस पर कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। सवाल पूछा है तो जवाब देने का मौका दीजिए, और कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक्सीडेंट, बाकी सबको आप एक्सीडेंट बोल देते हो, बोलते एक्सीडेंट हो गया। गृह मंत्री से उम्मीद नहीं होती, गृह मंत्री आके बोलेगा एक्सीडेंट हो गया, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, और वो भी इतनी सारी घटनाएं। और वही जब एक बैंगलोर में कुछ ऐसा होता है तो पूरा मीडिया चैनल आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक्सीडेंट नहीं था, आपको रिस्पांसिबिलिटी बनती है। नहीं, किस संदर्भ में कहा गया? गृह मंत्री ने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा? एजेंसियों के अलर्टनेस के संदर्भ में ये कहा, राकेश जी, और आप उसके पीछे इस बात को छिप रहे हैं कि बेंगलुरु को मीडिया ने क्यों दिखा दिया? नहीं, मैं आप जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। आप बेंगलोर की जो घटना हुई उसके बाद श्री डीके शिवकुमार जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि ये घटना हुई, हमें बहुत दुख है, हमको तो किसने कब दुख नहीं जताया? सरकार खुशी जता रही है क्या? चाहे कुंभ का हादसा हो, चाहे कल का अहमदाबाद में विमान हादसा हो, ऐसी घटना ना हो, सरकार कोई खुशी जताता है क्या? उन्होंने बोला कि हम कोशिश, अकाउंटेबिलिटी की बात की। यहाँ कौन सी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही है? जांच के बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि पहले दिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए आपके हिसाब से? हम कुछ नहीं कर सकते, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है सरकार की? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर सरकारों मिनिस्ट्रियां क्यों हैं? मिनिस्ट्रियां इसलिए होती हैं कि समय के साथ हम प्रोग्रेसिव बनेंगे, तकनीकी सुधार करेंगे और घटनाएं कम करेंगे, और ये अपेक्षा होती है। विजय रूपाणी पर 2 शब्द नहीं बोल पाए, हंसकर चलते बने, टालकर चलते बने सिद्धारमैया, उस पर इनकी जुबान बंद है। सवाल है कि बेंगलुरु भी तो आपने दिखाया था, उसको हादसा आप थोड़ी नहीं कह रहे थे। 350 लोगों के लिए पूरी संवेदनाएं हैं। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन राकेश भाई, आप देखिए, मैं तो निशब्द हूं आज। मैं हैरान हूं कि आखिर इतनी संवेदनहीनता, इतना घटियापन, इतने घटिया स्तर राजनीति का आखिर कांग्रेस किस स्तर पे पहुंच गई है। अभी तक तो वहां डीएनए सैंपल्स भी पूरे नहीं हुए, अभी तक तो पहचान भी पूरी नहीं हुई कि कौन सा मेरा भाई किस शव के संग है, किस परिवार का कौन सा शव है। और यहाँ ये लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। ये बेंगलुरु की घटना को डिफेंड कर रहे हैं। मैं किसी घटना को बराबरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु की घटना सरकारी फेलियर था, क्योंकि बेंगलोर के अंदर खुद सरकार ने उस इवेंट को कॉल किया था। वहां पर खुद इनके उप मुख्यमंत्री आ गए, ट्रॉफी लेके कूद रहे थे।
दौड़ लगा रहे थे और वहां पर व्यवस्था फैलाई जा रही थी। और यहाँ पर एक हवाई जहाज हमारा किन कारणों से क्रैश हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहां पर हम लोग जो मातम पसरा हुआ है पूरे देश में, हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ ये बैठकर बेशर्मी से, सॉरी ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है मुझको, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा कांग्रेस की तरफ से ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ना कि अरे भैया दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, उनका प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिया जाता है। हर बात का तूल बनाते हैं आप लोग, तो हंस के चले जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 शब्द कांग्रेस के पास नहीं है। आप सोचिए किस स्तर में पहुंच गई है कांग्रेस। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं राकेश भाई, ये कांग्रेस के पतन की आखिरी ताबूत की आखिरी कीलो के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा देश इनके कांग्रेस की फिक्र चरित्र ना को करें देख सर। रहा है। कांग्रेस संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करती है उन सभी लोगों के बिल्कुल लिए। नहीं है, बट बिल्कुल नहीं। हमारे अगर होता हमारे तो आज आप लोग इस प्रकार के ट्वीट नहीं कर रहे होते। आपके लिए आज आप इस बेंगलोर प्रकार की से मौतें पूरा अलग देश होंगी और गमगीन किंग की है, मौतें अलग पूरा होंगी, देश बंबई की रुआसा मौतें है, अलग होंगी, पूरा मोरी बीच देश की मौतें अलग हतप्रभ होंगी। है। हमारे और लिए आप वो सारे देश राजनीतिक के रोटियां नागरिक सेक थे। रहे हैं। आप शर्म कीजिए, राजनीतिक आप रोटियां शर्म आप लोग कीजिए। सेकते हैं, आपने शर्म नहीं आती आपको। बेंगलुरु में आपके 60 मुंह में से दही ज्यादा जम जाता है जब युवाओं को गवर्नमेंट मरवा दिया। अकाउंटेबिलिटी की बात अपनी होती है। राजनीति में आपको आप शर्म लोग नहीं आती। श्रेय आपने ले रहे कितनी थे बार वहां आरसीबी पर के आवाज जीतने का, उठाई जब 5 खुद लोग जो है ट्रॉफी मुंबई लेके में गिर दौड़ गए, रहे वहां थे। सरकार की और अकाउंटेबिलिटी यहाँ नहीं पर थी। एक दुर्घटना आपने हुई, कितनी बार उस बात की जब दुर्घटना पुणे में पे लोग आप मारे गए, प्रश्न उठा उसमें रहे सरकार हैं। की नहीं ठीक, अकाउंटेबिलिटी नहीं आप थी। लोगों को एक एक इतनी मिनट भी में आप आता नौसिखियत हूं ज्ञान नहीं है। आता और हूं आप जो है अश्विनी भाई सुनिए, यहाँ बैठ करके अश्विनी भाई सुनिए ना जी भाई, राकेश जी अश्विनी जी ये जी सुनिए, चिक चिल्लाट की बातचीत नहीं है, बहुत काउंटर की भी बातचीत नहीं है। आप कह रहे हैं 300 लोगों के प्रति संवेदना है, लेकिन विजय रूपाणी का नाम आएगा तो उठकर चल देंगे क्योंकि बीजेपी के थे। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए। एक व्यक्ति विशेष के लिए आपको संवेदना क्यों चाहिए? नहीं जब नहीं बोल रहे सबके हैं लिए 300 चाहिए, लोगों के लिए लेकिन व्यक्ति हमारे विशेष का सबके नाम लिए आएगा तो मुड़कर चल देंगे संवेदनाएं क्या? सेम है। सबके लिए संवेदनाएं सेम अश्विनी है, जी, उसको अश्विनी जी तकलीफ आप बनाइए। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। किसी की 300 मौत लोगों पर के लिए राजनीति संवेदना जाहिर करना ये करिए, बीजेपी का लेकिन धर्म हो विजय सकता है, रूपाणी का कांग्रेस नाम का आ नहीं। जाएगा तो मुंह मोड़कर वही चल बोल रहा हूं, देंगे, किसी की क्योंकि मौत पे बीजेपी के राजनीति नेता थे, करना बीजेपी का धर्म हो सकता है, क्योंकि बस बीजेपी कांग्रेस के पार्टी नेता का रहते नहीं हुए है। गुजरात के मुख्यमंत्री ऐसा बन गए नहीं थे। ऐसा नहीं ठीक है है सर, राकेश आप भी जी। संवेदनशीलता अपनी दिखा रहे हैं, अपनी आपकी संवेदनशीलता भी बेनकाब हो रही है। अश्विनी भाई 30 सेकंड और सिर्फ दीजिएगा। सिर्फ सिद्धारमैया की 20 नहीं, सेकंड। आता हूं सूर्या मैथिल, रुक जाइए। साजिद सुपारी वाला संजय राउत तो पहलगाम पहुंच गए, मणिपुर पहुंच गए, अहमदाबाद की बात करते करते मौका मिला और चौका लगाना जरूरी था। देखिए पांडे जी, मैं आपको एक बात बता, जब भी कोई हादसे होते हैं ना तो जिम्मेदारी जो है उस वक्त की सरकार की जो बनती तो है। और बात रही कि पहलगाम का हादसा हुआ और ये जो बैंगलोर का जो हादसा हुआ और ये जो अभी विमान का जो हादसा हुआ अहमदाबाद का, अभी मुझे एक कुछ बंदों का मैसेज आया कि अब ये क्या सच है क्या झूठ है। कहा कि एक शख्स ने टिप्पणी की कि इसको अहमदाबाद एयरपोर्ट क्यों कहा जा रहा है, अदानी एयरपोर्ट क्यों नहीं कहा जा रहा है। सवाल तो बहुत है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अरे कुछ शर्म बात ये कर हो रही है लीजिए अभी आप मुद्दे की लोग, कि ये जो कुछ शर्म कर लीजिए जितने आप भी लोग लोग। पीड़ित है, यही स्तर आप जितने लोगों लोगों का को है, प्रॉब्लम इसलिए आई है, आज आप ना 3 में है ना तो 13 में है। मुझे आज मौका उन मेरा मौका चलो, 300 आपको बोलने हमारे का मौका मिल हुतात्माओं जाएगा, के मुझे बात लिए। करने दीजिए, वरना फिर अरे वो डिबेट भैया होगा नहीं। शर्म आप कीजिए, भी चिल्लाएंगे, मैं भी थोड़ी सी चिल्लाऊंगा, शर्म डिबेट कर होगा नहीं। मुझे लीजिए। डिबेट कंप्लीट कुछ करने शर्म दीजिए, है आप लोगों मेरी को, बात रखने दीजिए, कहीं फिर आप पर बोलिए। कोई संवेदनाएं मुझे है मेरी नहीं। बात बोलने ये दीजिए, फिर आप केवल बोलिए। राजनीति हर चीज पे करनी है। मुझे बोलने अरे दीजिए, भैया मुझे कुछ तो बोलने छोड़ दीजिए। दो राजनीति के मैं लिए, नहीं बोलूं, कहीं मैं तो नहीं बोलूंगा आपको। छोड़ो। ये आपको सवाल अडानी पसंद नहीं है, अंबानी अंबानी आप चाहते अरे हो कोई 300 सवाल ही लोगों नहीं के करे घर के आपको, आपका चिराग कोई बुझे भाई ऑपोजिशन ही मेरे। ना हो। कुछ शर्म करो। सुनिए इतना सुनिए, बात स्तर आप लोगों का बात पूरी स्तरहीन हो होने गए हो दीजिए, आप लोग। बात आप पूरी लोग होने दीजिए। इस समय देश में मातम तो ऐसा मचा है और आपको पांडे जी, मैं राजनीतिक आपसे यही रोटियां मुखातिब सेकनी है था ठीक अपनी। ठीक, कि ये जो आपको ये हादसे शर्म हुए हैं नहीं ना, आ रही जब कि बैंगलोर का आप हादसा हुआ तो वहां पर सभी जाकर ने बहुत जो अच्छे लोग तरीके हमारे बीच आज नहीं संवेदना है है, उनके सरकार परिवार को से जाके निंदा मिलते, की है। उनका अब ढांढस जब आपका बनवाते, वक्त आता ना है कि आप ये घटिया तो निंदा राजनीति एक क्या मिनट कर सूर्या रहे मैथिल रुकिए, आपको सूर्या मैथिल जिम्मेदारी रुकिए, उठाइए। सूर्या तो मैथिल रुकिए 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 रुकिए। साजिद सुपारी वाला ये जलेबी मत बनाइए। जलेबी नहीं, आपको आप मुझे बोलने हादसे दीजिए। पर अपना दुख जताना था, शोक जताना था, संवेदनशीलता दिखानी थी, दिखाइए। ऐसे जी, समय में पहलगाम हमला था, हादसा नहीं था। पांडे जी, आप बात पहलगाम सुनिए। हमला था, आतंकियों ने हमला किया था। आपने मुझे बोलने दिया, बीच में चलिए वो बोलिए, प्रवक्ता बोल रहे थे, बोलिए, मुझे नहीं नहीं बोलने ही बोलिए, मिला। देखें अश्विनी जी ने भी बोला, आप भी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि देश में जहां कहीं भी
किसी भी देशवासी को तकलीफ आई है, उनके जाने गई है, बहुत कीमती है। रूपानी जी का भी हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, और साथ में जितने लोग उस विमान के जितने भी पीड़ित हैं, उन सभी के परिवारों के लिए दिल में जो तकलीफ हुई है, वो तो मेरा रब ही जानता है, वो मेरा खुदा ही जानता है, वो हमारा जो है वो नहीं, तो ये तकलीफ जताने में पहलगाम मणिपुर का जिक्र करना जरूरी था। बिना पहलगाम मणिपुर का जिक्र किए अपनी तकलीफ नहीं जता सकते। सिर्फ दुख जताना नहीं है, सिर्फ दुख जताना नहीं है, सियासत करनी है, जिम्मेदारी भी लेनी है। जिसकी गलती है उसको बोलेंगे भी, अगर बोलेंगे ही नहीं तो ऑपोजिशन क्या काम की? नहीं नहीं ठीक है, तो ऑपोजिशन चाहती है कि इनका कोई ऑपोजिशन बोलने वाला ही नहीं रहा है। ठीक है नीलू रंजन जी, अपोजिशन किस काम का? अपोजिशन की पहली जिम्मेदारी है हादसा हो नहीं, चिताएं ठंडी हो नहीं, पॉलिटिक्स करिए, सवाल करिए, और ये कहकर कि ये विपक्ष का अधिकार है। तो विपक्ष का अधिकार है तो नहीं देखिए, ये जो विपक्ष का ये काम नहीं होता है। जब एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट है, और आप पुराने एक्सीडेंट का नाम बाजू के हैं। मैं तो इनके नेता जो मारे गए हैं, मैं उनका जाता हूँ, माधवराव सिंधिया, वो भी प्लेन क्रैश में मारे गए। बात कर रहा हूँ वाईएस रेड्डी, वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दोरजी खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर गायब हुआ। मैंने नीलू रंजन से ही पूछा था, साजिद सुपारी वाला नाम सुनिए, 4 महीने बाद दोरजी खांडू को मृत घोषित किया गृह मंत्रालय ने। चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उनकी लाश तक नहीं मिली। देखिए, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट है, और अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। राजनीति करनी हो तो बहुत सारे मुद्दे पड़े हो राजनीति करने के लिए। हाँ, अगर जांच में कहीं से बात आती है कि सरकार में कोई कोताही रही है, एयरपोर्ट की गलती है, वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती है, कहीं अगर कोई गलती नहीं आती तो आप खूब कीजिए, हम भी रहेंगे आपके साथ। लेकिन अभी जब कुछ पता ही नहीं है, एक एक्सीडेंट अभी है कि सिर्फ एक्सीडेंट है ये, तो इसमें राजनीति करने की जरूरत क्या है इतनी जल्दी? राजनीति करने के लिए मुद्दे क्या खत्म हो गए देश में? जब हम सवाल क्या कहीं कोई मुद्दा ही नहीं पता जिस पर बंदी कर सके, सरकार को आप घेर सके? आपको सिर्फ एक्सीडेंट पता है मुद्दा घेरने के लिए। मेरा सिर्फ कहना है कि इन चीजों को संवेदनशीलता से लेना चाहिए। और माधवराव सिंधिया, वाईएस रेड्डी, दोरजी खांडू, तमाम बड़े लोग मारे गए हैं, इनके मुख्यमंत्री मारे गए हैं, तो वो सब भी तो है ना। जिम्मेवारी किसकी तय हुई थी उस वक्त? भाई जांच होती है। हमारे जनरल बिपिन रावत जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए, तो जांच होती है, उसके बाद उसके प्रिकॉशंस मेजर लिए जाते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो सुधारा जाता है, उसमें सीधे सरकार पे हमला करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, और अभी तो जांच होने दीजिए विवेक श्रीवास्तव। कई सारी एजेंसियां हैं, कुछ मल्टीनेशनल एजेंसियां हैं, बोइंग की भी एजेंसी होगी, अमेरिका की भी एक एजेंसी आ रही है, चूंकि बोइंग वहीं की कंपनी है। तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाए, कुछ तो डीवीआर से पता चले कि कॉकपिट में क्या हुआ था, ब्लैक बॉक्स मिल जाए। क्यों सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ये दोनों इंजन के फेल होने की स्थिति आई और प्लेन सीधे आकर क्रैश कर गया? लेकिन नहीं साहब, पता नहीं करना है हमको तो विपक्ष है, इसलिए हमारा पहली जिम्मेदारी है अपनी पॉलिटिक्स साधना, सवाल पूछने के अधिकार के नाम पर। नहीं देखिए, इसे पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हुआ है। टेक्निकली आप किसी भी एयरफोर्स के पायलट से पूछ सकते हैं, या डिफेंस एक्सपर्ट जिसको नॉलेज है एयरक्राफ्ट का, उससे पूछ सकते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जब 2 इंजन साइमल्टेनियसली एक साथ एक टाइम पे फेल हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए भी है कि ये गया और बहुत ही एक संवेदनशील बिल्डिंग जिसमें इतने सारे मेडिकोस, डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे, उसके अंदर जो है ये क्रैश किया। तो ये 2 कारणों से ये जो क्रैश है ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है, इसलिए ये संदेह की स्थिति पैदा करता है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमें खुद पता करना चाहिए। हमारा देश है, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, कोई साजिश की बात तो कहीं नहीं है। अभी हम लोगों ने हमला किया पाकिस्तान पे, हमने इतने टारगेट्स उनके तोड़े, एक सीज फायर हुआ, हमारा एक अपर हैंड रहा, हमारी सेना ने ब्रेवरी दिखाई, कहीं किसी तरह का रिटेलिएशन उनकी तरफ से तो नहीं है, कोई सैबोटेज तो नहीं है। तो ये चीजें देश के लिए हैं, इसमें कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। तो इसको अगर हम एक प्रश्न उठाते हैं या कहते हैं कि भाई तहकीकात इस एंगल से भी की जाए, इसको वेलकम करना चाहिए। इसमें क्या हो गया? अगर भाई कुछ नहीं निकलेगा तो भी ठीक है, और अगर कुछ निकलेगा तो देश आगे चलेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, ये तहकीकात की बात हो रही है जी। मतलब विजय रूपाणी के नाम पर श्रद्धांजलि के शब्द नहीं, क्या तो हमने 300 लोगों के नाम दे दिया, हमारे मुल्क में विजय रूपाणी के नाम पर मुंह पलट के चल देंगे? ये देखिए, हमारे देश का एक कल्चर नहीं है। मैं लेफ्ट से हूं, मैं आपको बता देता हूं, इसी शहर में, दिल्ली शहर में, हमारे कॉर्पोरेटर जो 25 साल तक रहे एमएलए के बराबरी के, उस वक्त उनका निधन हुआ। बीजेपी के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, वो आए, सभी लोग आए। इस मुल्क में अभी वो कल्चर नहीं है एक दूसरे के शादी ब्याह में जाना, दुख सुख में सम्मिलित होना।
ये भारत का कल्चर था, है और रहेगा। ये कहना कि बीजेपी वाले व्यक्तिगत रूप से किसी कांग्रेसिया से नफरत करते हैं या हम ऑपोजिशन वाले, अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, इतना गोल गोल घुमा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे कि कांग्रेस ने जो पूछा या जो कहा या विजय रूपाणी पर सिद्धारमैया जैसे मुड़के चल दिए, नहीं संजय राउत ने जो कहा वो ठीक कहा कि गलत कहा? विजय रूपाणी पे हमारी तरफ से ये भी एक संदेह है, पूर्व मुख्यमंत्री थे और अचानक उनको हटाया गया था, उस वक्त क्या कारण थे? कहीं कोई सैबोटेज की बात तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं थी राजनीतिक? क्या है ये? तो ये अब ये अगर हम इशू रेज क्या है करेंगे ये तो आप बोलेंगे नहीं, नीलू रंजन जी हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप देश के सामने अपना। मजाक उड़ाएं वो? नीलू रंजन जी, विवेक श्रीवास्तव कहां इस चर्चा को लेकर जाना चाहते हैं? व्हाई नॉट? व्हाई कांट आई क्वेश्चन अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? भाई सवाल पूछने का सबको हक है, लेकिन सवाल तो ढंग का होना चाहिए ना। क्या ढंग का नहीं होना चाहिए सर? एक मारा गया है, मैं कह रहा हूं इंक्वायरी करो, आप हंस रहे हैं बैठ करके। विवेक जी, डीवीआर मिला है, उसके डाटा का एनालिसिस अगर उसमें लगेगा, अगर लगेगा कि कोई साजिश है तो हम भी मांग करें कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो हम भी आपके साथ हैं। लेकिन अभी तो डाटा ही कुछ डीवीआर का एग्री कर रहे हैं सारे लोग। अब कहां सरकार को कोई कह रहा है कि कटघरे में खड़ा कर रहा है? लेट द रिपोर्ट कम आउट है ना, कह रहे हैं। नहीं कोई नहीं कह रहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा संदेह है, इस संदेह की तहकीकात हो और ये हर सिटीजन का राइट है। अरे बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं। विजय रूपाणी मेरे ही देश के, मेरे ही राज्य गुजरात के, हमारे देश का राज्य है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन जब तक कहीं कुछ लीड न मिले, कुछ संकेत न मिले कि साजिश हो सकती है, तो सीधे हम साजिश पे जंप नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, जंप करने से नहीं होती, कोई नहीं कर रहा। सूर्या मैथिल, विजय रूपाणी को सबोटाज तो नहीं किया जा रहा? मतलब मैंने पूछा कि कांग्रेस संजय राउत ने सही कहा कि गलत कहा आपकी नजर में, उस पर अपना स्टैंड लेने की बजाय, अपनी सोच बताने की बजाय ये चर्चा को कहां लेकर जाना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव? देखिए पांडे जी, ये जो भी कुछ आज आपकी डिबेट में हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और वो देश समझ पा रहा है कि ये मानसिकता क्या है इन लोगों की। मैं किसी की भी मृत्यु पर संवेदनाएं सदैव व्यक्त करता रहा हूं राजनीति से ऊपर उठ के, लेकिन परेशानी यहां पर दूसरी तरफ है। ये लोग केवल राष्ट्रों की राजनीति करते रहे हैं। अगर मैं राजीव गांधी जी का भी एक बार को उदाहरण दे दूं कि राजीव गांधी जी जब उनका असैसिनेशन हुआ, उसके बाद उनकी अस्थियों को पूरे देश में इन लोगों ने भ्रमण कराया, हर संसदीय सीट में ये लोग लेके गए। ये लोग राजनीति करते हैं लाशों की। अभी तक तो वहां पर डीएनए नहीं पूरा मैच हो पाया और ये यहाँ बैठकर राजनीति शुरू कर दी। आपने खुद दिखाया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने दिवंगत हुतात्मा स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का अपमान कर दिया। ये लोग दिवंगत आत्माओं का भी अपमान करते हैं। इन लोगों का कल्चर यही है, ये लाशों की राजनीति करते हैं। इन लोगों के पास केवल और केवल घटिया मानसिकता और इसके अलावा कुतर्क और इस प्रकार का जो ये असंवेदनशील व्यवहार, यही इनकी पहचान है आज के समय में। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा किस प्रकार से अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी, अभी एक हमने तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर जरा रख भी दीजिएगा स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो खबर लगाता है और उस पर बहुत सारे लोग ना उस पर हंसने वाली इमोजी डालते हैं। तो सर आप लोगों की मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं ना, लोग आप पर भी हंसेंगे। और ये जैसे क्लिप जाएगी ना सोशल मीडिया पर, आप तो विवेक श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं, साजिद सुपारी वाला जो कह रहे हैं, आप उसी दिशा में लेकर चले जा रहे हैं सर। राकेश पांडे जी, मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है कि आप होम मिनिस्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा बोले कि एक्सीडेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते? क्या अरे किस संदर्भ में बोला गया अश्विनी मिश्रा जी? अश्विनी मिश्रा जी, किस संदर्भ में बोला गया? किस संदर्भ में बोला गया? और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 100% गारंटी हो जाती है कि हादसा रोक ही दिया जाएगा, तब तो भाई उस हिसाब से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग इसीलिए नहीं सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, इसीलिए रेस्क्यू टीम्स की असिस्टेंस जो टीम होती है, सारी एजेंसियों की जरूरत इसीलिए होती है कि तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता है
कि हादसे रुकी जाएंगे, इसीलिए कसौटी पर परखे जाते हैं ऐसे समय में जो रेस्क्यू टीम्स होती है, जो ऑपरेशन होते हैं। बोल देंगे कि एक्सीडेंट कैन नॉट बी स्टॉप, हादसे होते रहेंगे, हादसों को रोका नहीं जा सकता। तो भाई किस संदर्भ में बोला गया? मैं वही तो कह रहा हूं, किस संदर्भ में बोला गया और सिद्धारमैया ने किस संदर्भ में बोला था? क्या ये अपरिपक्व जो है स्टेटमेंट नहीं है एक देश के होम मिनिस्टर के लिए? एक ऐसे संवेदनशील विषय पर जब सब लोग, पूरा देश जो है मौन कर रहा है, 300 लोगों को मारे जाने पर बहुत परिपक्वता दिखा रहे हैं। आप जो हैं, आप संजय राउत, विवेक श्रीवास्तव, आप लोग बहुत परिपक्वता दिखा रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बात कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, ये ठीक बात कह रहे हैं। ये सबको पता है कि भाई एक्सीडेंट तो होते ही हैं, घरों में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, किचन में होते हैं, बाथरूम में होते हैं, लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, एक्सीडेंट तो होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर पे हैं तो कुछ शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो शब्दावली का प्रयोग किया है ये नहीं करना चाहिए था। ये कांग्रेस भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं। और आप जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अरे भाई अब हम गए जा रहे हैं नीचे, सबोटाज तो नहीं किया गया? नहीं व्हाई नॉट? जो शब्दावली का प्रयोग सिद्धारमैया कर रहे हैं, हाँ नहीं हम तो हमारी मांग है कि जांच की जाए। नहीं ठीक है, कहीं कोई सबोटाज तो नहीं था, क्योंकि मेरा पूर्व मुख्यमंत्री उसमें था। आपकी मांग है? हाँ बिल्कुल आपकी मांग है, अच्छी बात है। आप मांग के नाम पर आप पॉलिटिक्स करते रहिए सर। आप साजिद सुपारी वाला, हाँ वो मेरे देश के एक राज्य गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है सर, अगर क्रैश हुआ है तहकीकात, अगर क्रैश हुआ है या कोई नहीं ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है होना चाहिए ना। अगर क्रैश हुआ है, एक और लाइन आपने की, अगर क्रैश हुआ है तो नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, ठीक है। अगर क्रैश हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई गेट थोड़े नहीं लगेगा। बोलते रहिए साजिद सुपारी वाला। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हम सवाल कर रहे हैं, हमें पूरा जो हमारा अधिकार तो है ही, साथों साथ सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल पार्टी और ओपोजिशन पार्टी सवाल नहीं कर रही है। आज की सरकार को सारे लोग सवाल कर रहे हैं, जो जिनके परिवार वाले जा चुके हैं इस हादसे में, जो अफेक्टेड है वो सवाल। बीजेपी गायब है, बीजेपी गायब है, सवाल तो करना हमारा हक है। आपके पैनल से अगर हम सवाल करेंगे आज किसी की कोई प्राइवेट कंपनी, देखना होता है। मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं फिर पांडे जी मजाई बात ही नहीं हो पाएगी। एक मिनट 30 सेकंड, मुझे बोलने 30 सेकंड साजिद सुपारी वाला को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। बोले मैं एक ही बात बोलता हूँ, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हादसे होते हैं, एक्सीडेंट कह के अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। अच्छा। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होता है चीफ, वो जिम्मेदारी लेता है, वो अफसोस जताता है और ये कहता है कि हाँ हमारी तरफ से लापरवाही बढ़ती गई है, हम उसको सुधारेंगे। कोई जिम्मेदारी लेता है, ये नहीं कि हादसा है और हो गया। नहीं ठीक है ना। फिर साल 2010 में जो हादसा हुआ था साजिद सुपारी वाला, जब टेबल टॉप रनवे से विमान स्किड किया था और आगे गया था, और रही बात, अभी जिम्मेदारी बहुत सारी तय हो गई थी। पांडे जी नहीं ठीक है, मैं कैप्टन वीके सर के पास जाना चाहता हूं। वीके सर ये पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पता नहीं आपको हंसी आ रही होगी कि नहीं हंसी आ रही होगी, जो इन लोगों ने बातें की हैं। हमारी चिल्लियां उड़ाई, अगर क्रैश हो गया, इस तरीके के भी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन खैर छोड़ दीजिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इस तरीके से कोई दुर्घटना मुझे तो याद नहीं आती है। आपके एक मिनट प्लीज सर, प्लीज, जब नॉन पॉलिटिकल के पास जाओ तो बीच में अपना रेडियो आप लोग बंद कर दिया करिए। कैप्टन वीके सर, ये सब कुछ क्या सही दिशा में चल रहा है? जांच में जितनी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर, जिस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? एक कमेंट आपका। ये बिल्कुल ठीक चल रही है और इसी से ही सारी इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, क्योंकि जो घटना घटी है वो एयरबोर्न होने के 15-18 सेकंड में हुई है। और ये भी देखा गया है विजुअल से कि एयरक्राफ्ट का नोज फिर उठना शुरू हुआ है। ठीक। सो ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, इसका पता जब तक से सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, या ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ठीक है सर। मैं आपको रोकता हूं सिर्फ ये कहते हुए कि जांच चल रही है सर, बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, सरकार खुद गंभीर है, तो थोड़े समय के लिए सियासत को साइड में रख दिया करिए जब तक कोई बात ना सामने आ जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।